कश्मीर में टारगेट किलिंग को लेकर के दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार से बड़ी अपील की है। केजरीवाल ने केंद्र से कश्मीरी पंडितों को सुरक्षा देने की मांग की है। साथ ही कहा है कि जम्मू कश्मीर में 90 का दौर लौट रहा है। केंद्र सरकार को पुख्ता कदम उठाने की जरूरत है। दिल्ली सीएम केजरीवाल ने कहा कि बड़ी मुश्किल से हिम्मत जुटाकर कश्मीरी पंडित वापस लौटे थे, लेकिन उन्हें चुन चुन कर मारा जा रहा है। केजरीवाल ने कहा कि कश्मीरी पंडितों की जन्मभूमि कश्मीर है, तो वहां जाएंगे ही। उन्हें कितनी भी सुविधाएं दे दी जाएं, लेकिन वो उनकी जमीन है, वहां से उनका लगाव है। आज कश्मीरी पंडित बहुत दुखी हैं। उनकी सरकार से सिर्फ एक ही मांग है, आतंकवादियों से उन्हें सुरक्षा दी जाए, उन्हें सिक्योरिटी चाहिए। कश्मीरी पंडित वापस हिम्मत करके कश्मीर में जाके बसे थे, वहाँ जाके उन्होंने अपना घर बसाया, लेकिन अब उनके साथ वही हो रहा है जो 90 के दशक में हुआ था। उन्हें चुन चुन के उनके घर में घुस के, उनके दफ्तर में घुस के सड़कों पे निशाना बनाया जा रहा है, उन्हें मारा जा रहा है। ये अमानवीय है, इंसानियत के खिलाफ है, देश के खिलाफ है, और इसे रोकने के लिए कोई कुछ नहीं कर रहा। जब कश्मीरी पंडित भाई बहन इसका विरोध करते हैं तो उनको उनकी कॉलोनी में बंद कर दिया जाता है ताकि वो आवाज़ ना उठा सकें। वे लोग अपने किसी करीबी को जब मरते हुए देखते हैं और फिर जब वे इसके खिलाफ आवाज़ उठाने की कोशिश करते हैं तो उनकी आवाज़ को दबा दिया जाता है। ये कैसा न्याय है? चाहे सरकारी कर्मचारी राहुल भट्ट हों, श्रीनगर में रहने वाले केमिस्ट ML बिंदु हों, या फिर स्कूल टीचर रजनी बाला हो, इस तरह 16 कश्मीरी पंडितों को इसी साल चुन चुन के मारा गया। सीएम केजरीवाल ने टारगेट किलिंग का शिकार हुए राहुल भट्ट, ML बिंदु और रजनी बाला का नाम लेकर कहा कि इस साल 16 कश्मीरी पंडितों को मारा गया है। ऐसा लग रहा है कि मानो कश्मीर में 90 का दौर लौट रहा है। सीएम केजरीवाल ने कहा कि कश्मीर के लोग, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, वो सभी सुख और शांति से रहना चाहते हैं, लेकिन आतंकी ऐसा नहीं चाहते। उनके लिए हिंदू मुस्लिम एक बड़ा खतरा है। ये सब कश्मीर समाज का हिस्सा है। कश्मीर का आम आदमी यही चाहता है कि कश्मीर में रहने वाले हिंदू और मुसलमान सभी एक साथ रहें, सुख से रहें, लेकिन आतंकवादी ताकतें ये नहीं चाहती कि ये लोग एक साथ रहें। उनके लिए सबसे बड़ा खतरा है, उनकी एकता सबसे बड़ा खतरा है आतंकवादियों के लिए। आज कश्मीरी पंडित वापस कश्मीर में आना चाहते हैं। कश्मीरी पंडितों के लिए कश्मीर उनकी जन्मभूमि है। ये और कहाँ जाएंगे? कोई भी जब अपनी जन्मभूमि छोड़ के किसी दूसरे शहर में रहने जाता है तो चाहे हम उन्हें कितनी भी सुविधाएं दे दें, लेकिन अपना घर तो अपना होता है, अपनी मिट्टी तो अपनी होती है, उसके साथ तो अलग जुड़ाव होता है। अब ऐसा देखा जा रहा है कि कश्मीरी पंडित वहाँ ट्रक ड्राइवरों से मोलभाव कर रहे हैं बेचारे, ताकि सामान शिफ्ट किया जा सके। वो कश्मीर से निकल के जम्मू या फिर किसी दूसरे राज्य जाने को मजबूर हो रहे हैं। वापस वही वक्त आ रहा है जो 90 के दशक में था। अपने जीवन में कश्मीरी पंडितों के साथ दूसरी बार ऐसा हो रहा है, क्योंकि हम उन्हें सुरक्षा नहीं दे पाए। मेरी मांग है कि उनको उचित सुरक्षा दी जाए, उनकी आवाज़ को न दबाया जाए। ये उनकी जन्मभूमि है, उन्हें कश्मीर में अपना घर बसाने का हक मिलना ही चाहिए। मेरी केंद्र सरकार से गुजारिश है, कश्मीरी पंडितों को कश्मीर में बसाने के लिए सबको एक साथ मिलकर काम करना होगा। बता दें कि कश्मीरी पंडितों ने कुछ दिन पहले अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की थी और बिजली कनेक्शन की समस्या को शेयर किया था, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल सरकार ने INA मार्केट स्थित रहने वाले विस्थापित कश्मीरी पंडितों की दुकानों में फ्री बिजली कनेक्शन देने की घोषणा की थी। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मंगलवार को BSES और PWD समेत अन्य विभागों के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की थी और मुफ्त बिजली देने की योजना पर अमल करने को कहा था। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।